हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म थ्री के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं तो गौत अभी बहुत देर शौक और उस पेस क्रिक की ताब दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उस पेस क्रिक के अंदर से हम लोग डिवाइन थ्री के एक तीरी रूट को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर डिवाइन थ्री आप धीरे धीरे उस पेस क्रिक के अंदर से बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री देखने में बहुत ज़्यादा ही कूल दिख रहा था। अगले को आप डिवाइन थ्री बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तो आप दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री अभी यहाँ पर थोड़ा सा स्टेरी जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं डीम ड्रैगन का शरीर आप वहाँ पर ही जमीन पर गिरने लगा। और फिर आप डिवाइन थ्री के तीर उत की ताप देखते हुए नाई नेता ड्रैगन स्नेक बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, ए यहाँ पर अगली पर आप डिवाइन थ्री के ताप देखते हुए जोर से चिल्लाकर नाई नेता ड्रैगन स्नेक कहने लगा, ए डायमंड कोर्ट के लॉर्ड है यहाँ पर। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री देखने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हमें आप डीम ड्रैगन का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर डीम ड्रैगन हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था डीम ड्रैगन का फील्डिंग आप पूरी तरह से सेट हो चुका है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं डीम ड्रैगन बहुत ज़्यादा मुश्किल से अभी डिवाइन थ्री की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप डिवाइन थ्री को वहाँ पर देखने के बाद इमोर्टल रेस के मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, वो किस तरह से यहाँ पर आ सकता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री आप उस पेस के अंदर से पूरी तरह से बाहर निकल कर आ जाता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री के सिर्फ अपने पाँव को हवा पर मारने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही प्रेशर बाहर निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री आप अकेले आसमान में ऐसे खड़ा हुआ था जैसे कि हर कोई यहाँ भी डिवाइन थ्री के सामने यहाँ पर खड़े होने के भी लायक नहीं हैं। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर डिवाइन थ्री आप बहुत ज़्यादा कोल पेस बनाकर उन दोनों इमोर्टल रेस के बांधे की तरफ देखने लगा। और फिर उन दोनों इमोर्टल रेस के इंसान की तरफ देखती हुई डिवाइन थ्री उनसे कहने लगा, यहाँ पर दो इमोर्टल क्लैन के मेंबर आए हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं वो दोनों इमोर्टल क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान होकर डिवाइन थ्री की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उस गॉड रेस के मेंबर की तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री कहने लगा, और एक गॉड यहाँ पर आ चुका है। अगली पर आप डीम ड्रैगन की हालत की तरफ देखती हुई डिवाइन थ्री खुद से कहने लगा, और इसे ज़रूर यहाँ पर डीम ड्रैगन होना चाहिए। और फिर आप डिवाइन थ्री थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन तीनों गॉड और इमोर्टल क्लैन की मेंबर से कहने लगा, तुम लोगों ने सिर्फ इतने कम नंबरों के साथ यहाँ पर ड्रैगन रेस को इतना ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है। तुम लोग सच में बहुत ज़्यादा ही फॉर्मिडेबल हो। और फिर अब हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री की इस तरह की बात को सुनने के बाद इमोर्टल क्लैन के वो दोनों बंदा यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर डिवाइन थ्री की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों, ये दोनों इंसान यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ही शौक हो चुका था। ऐसा लग रहा था इन्हें एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा धीरे से लगा है। अगली पर उनमें से एक इंसान अभी थोड़ा सा परेशान होकर दूसरे इमोर्टल क्लैन के मेंबर से कहने लगा, अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। उसी पर हम लोग देख पाते हैं दूसरा इमोर्टल क्लैन के मेंबर भी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर डिवाइन थ्री की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप वो दूसरा इमोर्टल क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा घबरा कर डिवाइन थ्री की तरफ देखती हुई उस पहला इमोर्टल क्लैन के मेंबर से कहने लगा, हम लोग आप यहाँ पर से चाकर भी नहीं जा सकते हैं। और फिर आप एक रेड ड्रैगन नाई नेता ड्रैगन सैनिक की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर उससे पूछने लगा, नाई नेता ड्रैगन सार्पेंट, क्या सच में ये वही है। जो सुनने के बाद नाई नेता ड्रैगन सैनिक अभी डिवाइन थ्री की तरफ देखती हुई उस रेड ड्रैगन से जोर से चिल्ला कहने लगा, ये डायमंड कोर्ट की लोध है। और फिर नाई नेता ड्रैगन सैनिक
यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई सारे ड्रैगन क्लैन के मेंबर से कहने लग गया, यही यहाँ पर हेवन सेलिंग के अलायंस के मास्टरमाइंड थे। अब अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड क्लैन के मेंबर अभी अपने हाथ को पूरी तरह से रीजनरेट कर रहा था और बहुत ज़्यादा ही मुस्कुरा था। और फिर वो गॉड क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराती हुई जोर से चिल्लाकर डिवाइन तेरी से कहने लग गया, क्या तुमने यहाँ पर गॉड ऑफ फेथ और गॉड ऑफ लाइट को मार डाला है। सच में दोस्तों एक गॉड क्लैन के मेंबर यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक ल्यूनेटिक के जैसा दिख रहा था। उसे लग रहा था वो किसी भी तरह से डिवाइन तेरी को यहाँ पर जरूर मार सकता है। लेकिन उसी पल आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तेरी अभी उस गॉड क्लैन के मेंबर को पूरी तरह से इग्नोर कर अपनी दूसरी तरफ दिख रहा था। जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद वो गॉड क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को आप वो गॉड क्लैन के मेंबर थोड़ा सा परेशान होकर डिवाइन तेरी की तरफ देखती हुई डिवाइन तेरी से कहने लग गया, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। और फिर डिवाइन तेरी की तरफ देखती हुई वो गॉड क्लैन के मेंबर खुद से कहने लग गया, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़ मैं उसके शरीर के अंदर से कोई भी स्पिरिचुअल पावर को यहाँ पर महसूस नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही मैं उसके शरीर के अंदर से कुछ भी स्पेशल चीज़ को महसूस कर पा रहा हूँ। सच में दोस्तों डिवाइन तेरी अभी यहाँ पर बिल्कुल एक मामूली इंसान की तरह दिख रहा था। जो चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगली पर वो गॉड क्लैन की मेंबर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई डिवाइन तेरी तरफ देखती हुई डिवाइन तेरी से कहने लग गया, मैं अब समझ चुका हूँ गॉड ऑफ फेथ और गॉड ऑफ लाइट के खिलाफ अपने बैटल के अंदर तुमने जरूर अपनी पूरी एनर्जी को ख़त्म कर दिया है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस गॉड क्लैन के मेंबर को मालूम ही नहीं है इसका लिमिट क्या है। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और फिर आप वो गॉड क्लैन के मेंबर आपने उस हाथ को बहुत ज़्यादा बड़ा करती हुई डिवाइन तेरी पर अटैक करती हुई जोर से चिल्लाकर डिवाइन तेरी से कहने लगा, तुम यहाँ पर मुझसे स्पॉटलाइट को चुराने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आप तुम सिर्फ यहाँ पर मरना डिजर्व करते हो। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं वो अटैक अभी से डिवाइन तेरी आगे बढ़ रहा था। जिस चीज़ को डिवाइन तेरी एक कोल्ड फिश बनाकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है, जैसे कि डिवाइन तेरी को इस तरह के एक मामूली अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और फिर आप अचानक से हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तेरी के सिर्फ एक ही अटैक को इस्तेमाल करने की वजह से यहाँ पर उस गॉड क्लैन के मेंबर की हाथ और उसके शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। जिस चीज़ को यहाँ तो भी अभी वो गॉड क्लैन के मेंबर यहाँ पर महसूस तो नहीं कर पाया था। और फिर आप इस चीज़ को महसूस करने के बाद वो गॉड क्लैन के मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर खुद से कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। सच में दोस्तों ये गॉड क्लैन के मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। लेकिन अगली को अब हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तेरी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उस गॉड क्लैन के मेंबर की फेस पर एक जोरदार पाँच मारने के लिए उसके बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन तेरी के स्पीड यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप उस पाँच को खाने की वजह से उस गॉड क्लैन के मेंबर के फेस पर एक बहुत बड़ा डेंट पड़ जाता है। या तो भी उसके नाक के अंदर से आप बहुत ज़्यादा खून भी गिरने लगा था। सच में दोस्तों डिवाइन तेरी का ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तेरी के पाँच की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एनर्जी रिलीज हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तेरी के पाँच को खाने की वजह से गॉड क्लैन का वो मेंबर अभी बहुत दूर जाकर जमीन पर गिरता है और जहाँ पर गिरता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तेरी के सिर्फ एक ही पाँच के वजह से यहाँ पर पूरी की पूरी ज़मीन बहुत सारे हिस्सों में टूट चुका था। और फिर डिवाइन तेरी कोल्ड फिश बनाकर उस गॉड क्लैन की मेंबर की तरफ देखती हुई उससे कहने लगा, क्या सच में तुम मेरे सामना करने के भी लायक हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर
दीवानजी देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं दीवानजी के इस तरह की खतरनाक पावर को देखने के बाद दोनों इमोता कैलेन के मेंबर बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इन दोनों को अब अच्छी तरह से मालूम चल चुका है, इनका भी फील्डिंग यहाँ पर ही सेट होने वाला है। और दोस्तों मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगली को आप उस गॉड गैलेन की मेंबर बहुत ज़्यादा मुश्किल से वहाँ पर से बाहर निकलते हुए दीवान की किताब देखते हुए आपने दोनों इमोता गैलेन की साथियों से जोर से चिल्ला कहने लगा कि इसलिए तुम लोग अभी वहाँ पर खड़े हो, उसे अभी मार डालो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं एक इमोता गैलेन की मेंबर अभी अपने शॉट के अंदर से बहुत ज़्यादा लाइट के पार को अनलिश करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, ये मेरा वन हिट किल है, इसे संभाल को दिखाओ। उसी वक्त दूसरा इमोता गैलेन की मेंबर बहुत सारी शॉट इंटेंट को इस्तेमाल करने लगा, जिस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा इस अटैक के नाम यहाँ पर मिरिया शॉट्स रिटर्न टू इट्स ओरिजिन है। सच में दोस्तों इस इमोता गैलेन की मेंबर की ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं दीवान के सोरी के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था और दीवान अभी यहाँ पर एक कोल्ड फिश बनाकर अपनी साइड में देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीवान के ऊपर दोनों तरफ से वो दोनों इमोर्टल गैलेन के मेंबर ने अपने अपने अटैक को कर दिया था। सच में दोस्तों उन दोनों इमोर्टल गैलेन के मेंबर की अटैक अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था, लेकिन अब धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री ने अपने तीर रोध की मदद से अपने चारों तरफ यहाँ पर एक शील्ड को बना लिया था, जिसके साथ टकराने की वजह से उन दोनों इमोर्टल गैलेन की मेंबर के वो दोनों ताकतवर अटैक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। और फिर आप डिवाइन थ्री अपने तीर रोध को पूरी तरह से अनलीश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री अपने एक हाथ को इस्तेमाल कर अपने तीर रूट्स को कंट्रोल कर उनमें से एक इमोता गैलेन की मेंबर की सोरी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेज रहा था, जिस चीज़ को देखने के बाद वो इमोता गैलेन के मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री ने अपने तीर रोध की मदद से यहाँ पर उस इमोता गैलेन की मेंबर की स्टोरी को बहुत ही आसानी से चारों तरफ से खेल लिया था, जिसके वजह से इमोता गैलेन की मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान होकर दर्द के मारे जोर से चिल्ला भी रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री के तीर रोध के अंदर पूरी तरह से फंसने की वजह से वो इमोता गैलेन की मेंबर आप अपने मुँह से बहुत ज़्यादा खून भी खसने लगा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री एक कोल्ड फिश बनाकर अपने हाथ को पूरी तरह से बंद करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री के सिर्फ अपने हाथ को इस तरह से बंद करने की वजह से डिवाइन थ्री के तीर रोध के अंदर जो इमोता गैलेन की मेंबर अभी फंसा हुआ था उसका पूरा शरीर बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहाँ पर से अभी बहुत ज़्यादा ही खून बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री ने इसे अभी यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ही दर्दनाक मौत दिया है, बिल्कुल रहमान दाकित के जैसा। और फिर आप अपनी इमोता गैलेन की मेंबर की इस तरह की हालत को देखने के बाद दूसरा इमोता गैलेन की मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप वो इमोता गैलेन की मेंबर बहुत ज़्यादा ही घबरा कर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। अगली पर आप वहाँ से भागते हुए वो इमोता गैलेन की मेंबर बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता हूँ। सच में दोस्तों इस इमोता गैलेन की मेंबर का अभी फात कर
शोषित जरूर हो चुका है। जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद दिव्यांती आप अपने हाथ को सामने तक आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर उस इमोटल क्लैन के मेंबर से कहने लगा, क्या तुम सच में यहाँ पर से भागने की कोशिश कर रहे हो? अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से बहुत सारे गोल्डन लाइट उसी इमोटल क्लैन की मेंबर की तरफ आगे बढ़ रहा था। जिस चीज़ को वो इमोटल क्लैन की मेंबर अभी यहाँ पर बिना कुछ समझे उसी तरफ ही खुद आगे बढ़ रहा था। और फिर वो इमोटल क्लैन की मेंबर आसमान में कुछ नोटिस करने के बाद बहुत देर शौक होकर खुद से कहने लगा, वो चीज़ यहाँ पर अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती ने बहुत से गोल्डन लाइट के अटैक को कर दिया था उस इमोटल क्लैन की मेंबर के ऊपर। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं धुएं के अंदर से कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ जमीन की तरफ नीचे गिरने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती के लाइट अटैक के साथ टकराने की वजह से उस इमोटल क्लैन की मेंबर की हालत अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका था। ऐसा लगा था उसने अभी अपने कॉन्शियसनेस को भी पूरी तरह से खो चुका है। और दोस्तों शायद अगले एपिसोड के अंदर दिव्यांती उस गॉड क्लैन की मेंबर की भी फील्डिंग को यहाँ पूरी सेट करने वाला है। ड्रैगन अभी जमीन की तरफ गिर रहा था और उसी वक्त जिम ड्रैगन अभी आसमान में दिव्यांती तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, ओ यहाँ पर अगली को आप दिव्यांती को देखती हुई जिम ड्रैगन जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, ओ डायमंड कोर्ट की लॉ थी यहाँ पर। उसी को हम लोग देख पर आसमान से अभी किसी चीज़ जमीन तरफ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ गिर रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं ये यहाँ पर दूसरा इमोटल था। इसके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था दिव्यांती ने आप इसका भी फील्डिंग को सेट कर दिया है। और फिर दिव्यांती आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने उस गॉड की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा, सारे इमोटल आप यहाँ पर मर चुका है, आप सिर्फ तुम यहाँ पर बचे हुए हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कोल्ड दिख रहा था। उसी वो दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो गॉड थोड़ा सा शौक को दिव्यांती देखती हुई थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, हाँ जरूर। अगली पर वो गॉड आप जोर से चिल्ला कर दिव्यांती से पूछने लगा, किस लिए तुम बिल्कुल इसी एग्जैक्ट मोमेंट में आए हो? क्या तुम हमेशा ऐसा ही करते हो? जो सुनने के बाद आप दिव्यांती थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्ला कर उस गॉड से कहने लगा, गॉड मैं सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, तुम कौन हो ये जानने के लिए। आप दिव्यांती के इस तरह के सवाल को सुनने के बाद वो गॉड बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आसमान की तरफ उड़ को जाते हुए जोर से चिल्ला कर दिव्यांती से कहने लगा, अगर तुम इसके बारे में जानना चाहते हो तो फिर मेरे साथ चलो। जो सुनने की अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती भी उस गॉड के पीछे पीछे उस प्लेनेट से बाहर निकल कर आ जाता है। और फिर आप वो गॉड अपने फॉर्म को पूरी तरह से चेंज करते हुए जोर से चिल्ला कर दिव्यांती से कहने लगा, यही मेरा असली फॉर्म है यहाँ पर। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों मेरे 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अभी थोड़ा सा शौक को अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड आप अपने पूरे फॉर्म में आ चुका था, वो कीपी प्लेनेट की फॉर्म में, जिसके सामने दिव्यांती अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही छोटा दिख रहा था। और फिर दिव्यांती उस प्लेनेट की तरफ देखती हुई उस गॉड से कहने लगा, तुम्हारा असली फॉर्म यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है। जो सुनने के बाद आप वो गॉड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला कर दिव्यांती से कहने लगा, अगर मैं यानी ये मून गॉड तुम्हें यहाँ पर मार डालता है तो फिर हमारे बॉस सच में बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है। और उसी वक्त आप वो गॉड बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए दिव्यांती तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, बॉडी टाइप यहाँ पर जीतने का की होता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड अभी अपने मुंह में अपनी बहुत ज़्यादा पावर को इकट्ठा कर रहा था।
अगली वो गौद आप डिवाइन तेरी के ऊपर आपने उस ब्रेथ अटैक के साथ अटैक कर देता है, जिससे डिवाइन तेरी अभी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड के ब्रेथ अटैक के वजह से यहाँ पर पेश भी बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है और डिवाइन तेरी अभी पेश के अंदर घुस चुका था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद वो गॉड पागल की तरह यहाँ पर मुस्कुराया था। सच में दोस्तों इस गॉड को अभी लग रहा था इसने डिवाइन तेरी का फीलिंग सेट कर दिया है। लेकिन अगली को अब हम लोग देख पाते हैं उस गॉड के सामने यहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं आने लगा। उसी पर वो गॉड अपने सामने इतना धुआं को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तेरी ने अभी उस गॉड को आपने एक हाथ से पकड़ लिया था और उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तेरी ने भी अपने फॉर्म को चेंज कर लिया था। डिवाइन तेरी ने यहाँ पर अपने जायंट 3 मैन फॉर्म में आ चुका था। उसी वक्त इस चीज़ को देखने के बाद वो मून गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तेरी ने बहुत ज़्यादा आसानी से उस मून गॉड को आपने सिर्फ एक ही हाथों से रोक को रख दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन तेरी का साइज भी अभी उस मून गॉड की बिल्कुल इक्वल हो चुका था। और फिर आप डिवाइन तेरी बहुत ज़्यादा गुस्से में उस मून गॉड की तरफ देखती हुई उस मून गॉड से कहने लगा, हाँ तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो यहाँ पर, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे साथ इस तरह से मैच करने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन तेरी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तेरी अभी बहुत ज़्यादा आसानी से उस गॉड की एक आँख को उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तेरी ने अपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ उस मून गॉड के शरीर के आर पार उस मून गॉड के शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा होल को बना दिया था, जिसके वजह से आप वो मून गॉड यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर जोर से खास रहा था। सच में दोस्तों डिवाइन तेरी ने यहाँ पर एक प्लेनेट को आधा डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन अगली को आप हम लोग देख पाते हैं वो मून गॉड अपनी ग्रेविटी पावर के साथ डिवाइन तेरी पर अटैक कर रहा था, जिसके वजह से डिवाइन तेरी यहाँ पर और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तेरी के शरीर के ऊपर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ग्रेविटी की प्रेशर पड़ रहा था। लेकिन अगली पर डिवाइन तेरी बहुत ज़्यादा गुस्से में उस मून गॉड की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर उस मून गॉड से कहने लगा, क्या तुमने यहाँ पर काफ़ी मजा कर लिया है। लेकिन उसी पर आप डिवाइन तेरी की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो मून गॉड अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तेरी अभी अपने हाथ के अंदर से अपने शानदार की पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था और उसी वो इस अटैक को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, ये डिवाइन तेरी का शानदार पीस देखें। और फिर डिवाइन तेरी आपने उस शानदार पीस अटैक के साथ उस मून गॉड पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से उस मून गॉड की पूरी शरीर यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय भी हो रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तेरी के अटैक के वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। ऐसा लगता है उस मून गॉड के जो मेन शरीर है वो आप यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो मून गॉड यहाँ पर पेश को तोड़ने के बाद भागने की कोशिश कर रहा था। और फिर वो मून गॉड बहुत ज़्यादा घबरा कर वहाँ से भागती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, डैमेज इसका पावर यहाँ पर पूरी तरह से इंसेन है। और फिर आप वो मून गॉड अपने पीछे डिवाइन तेरी तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे अभी यहाँ से भागना ही पड़ेगा, सिर्फ बॉस ही इसे यहाँ पर हरा सकता है। लेकिन उसी पल आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तेरी ने अपने तीर ऊत को भेज दिया था उस मून गॉड को पकड़ने के लिए, जिसे देखने के बाद ये मून गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तेरी ने अभी बहुत ज़्यादा आसानी से इस मून गॉड के शरीर को अपने तीर ऊत के टेंटिकल के मदद से पकड़ लिया था। और फिर वो मून गॉड बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, मुझे ऐसा चीज़ों से बहुत ज़्यादा ही नफरत है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तेरी अभी उस मून गॉड को अपने तीर ऊत की मदद से पकड़ने के बाद उस मून गॉड की तरफ देखती हुई उस मून गॉड से पूछने लगा, तुम लोग असल में यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम लोग हर जगह पर अलायंस बनाकर यहाँ पर असल में क्या करना चाह रही हो।
और फिर दीपांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में उस मून गॉड की तरफ देखती हुई उस मून गॉड से कहने लगा, मुझसे झूठ कहने की कोशिश भी मत करना। आप दीपांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो मून गॉड एक स्टेज पेज बनाकर दीपांती की तरफ देखती हुई दीपांती से कहने लगा, हाँ जरूर, हम लोग यहाँ पर एराब गॉड्स को लाना चाहते हैं। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते हैं दीपांती अभी अपने हाथ में अपने पहाड़ को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था, जिसके वजह से दीपांती के तीरों अभी उस मून गॉड के पूरे शरीर को बहुत ही बुरी तरह से जकड़ने लगा था, जिसके वजह से उस मून गॉड के पूरे शरीर के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा खून बाहर निकल रहा था और वो मून गॉड दर्द के मारे बहुत ज़्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा था। अगली पो आप दीपांती बहुत ज़्यादा गुस्से में उस मून गॉड की तरफ देखती हुई उस मून गॉड से पूछने लगा, मैंने गॉड ऑफ लाइट को लगभग 1 महीने के लिए यहाँ पर टॉर्मेंट किया था। आप देखिए तुम यहाँ पर कितनी देर तो लास्ट कर सकती हो। अगली पो आप हम लोग देख पाते हैं दीपांती आपने और भी तीर को उस गॉड की तरफ आगे भेज रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीपांती की इस सारी तीर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीपांती अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने दोनों आंखों में अपने क्लीन इंटेंट को अनलिस्ट कर उस मून गॉड की तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीपांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। लेकिन उसी पर वो मून गॉड का जो बॉस है वो जोर से चिल्लाकर दीपांती से कहने लगा, प्लीज ऐसा मत करना। और फिर दीपांती के सारे तीर उसको बहुत ही आसानी डिस्ट्रॉय करती हुई वो मून गॉड का बॉस जोर से चिल्लाकर दीपांती से कहने लगा, डायमंड गॉड के लॉर्ड। दोस्तों शायद मुझे अभी ऐसा लग रहा है उस मून गॉड की शरीर के ऊपर उस मून गॉड की जो बॉस है उसने अभी कब्जा कर लिया था। उसी पर दीपांती इस पहाड़ को महसूस करने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप वो मून गॉड का बॉस मून गॉड के शरीर से जोर से चिल्लाकर दीपांती से कहने लगा, आप बात करते हैं। और फिर वो मून गॉड का बॉस एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई दीपांती से कहने लगा, हम लोग तुम्हारे साथ तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहते हैं। और फिर वो मून गॉड का बॉस दीपांती की तरफ देखती हुई दीपांती से कहने लगा, अगर तुम सच में यहाँ पर प्लान के बारे में जानना चाहते हो तो फिर मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर हमारे प्लान के बारे में बता सकता हूँ। और फिर दीपांती की तरफ देखती हुई उस मून गॉड का बॉस दीपांती से कहने लगा, हम लोग यहाँ पर हेवनली दाव को एक साथ मिलकर कॉन्फ्रंट कर सकते हैं। उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं उस मून गॉड के बॉस की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीपांती बहुत ज़्यादा शौक होकर अभी उस मून गॉड की बॉस की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप दीपांती की तरफ देखती हुई उस मून गॉड की बॉस जोर से चिल्लाकर दीपांती से कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पर एक गॉड का टाइटल दे सकता हूँ। उसी को हम लोग देख पाते हैं उस मून गॉड के बॉस की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीपांती सिर्फ एक सीरियस फेस बनाकर उस मून गॉड के बॉस की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो मून गॉड का बॉस जोर से चिल्लाकर दीपांती से फिर से कहने लगा, हम लोग एक दूसरे के साथ अपने फोर्सेस को ज्वाइन कर हेवनली दाव को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये मून गॉड का बॉस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। इधर अभी दीपांती ताप देखती हुई दीपांती से कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पर एक गॉड का टाइटल दे सकता हूँ और फिर हम लोग एक साथ मिलकर हेवनली दाव को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं गॉडों के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीपांती अभी सिर्फ एक सीरियस फेस बनाकर गॉड के लीडर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर सारे गॉडों के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर दीपांती की तरफ देखती हुई दीपांती से पूछने लगा, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। अगली पर आप सारे गॉडों के लीडर की इस तरह की प्रपोजल को सुनने के बाद दीपांती एक सीरियस फेस बनाकर मून गॉड की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, उसने यहाँ पर बहुत ही आसानी से मेरे सारे तीर को सेता कर दिया है। ऐसा लग रहा है वो अभी उन सभी का लीडर हैं। उसी वो दीपांती आप उस गॉडों के लीडर से पूछने लगा, क्या अभी तुम उन सभी के लीडर हो। जो सुनने के बाद वो गॉडों के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर दीपांती की तरफ देखती हुई दीपांती से कहने लगा,
क्या मैं सिर्फ यहाँ पर एक एजेंट हूँ और कुछ भी नहीं? यानी दोस्तों इससे भी ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई जरूर है। अगली पर आप गौदों के लीडर डिवाइन थ्री की तरफ अपने हाथ को बढ़ाकर डिवाइन थ्री से कहने लगा पैंथियन को ज्वाइन करो और फिर हम लोग एक साथ कोऑपरेट करते हैं। हम लोग जरूर एक साथ मिलकर यहाँ पर एक नए लीजेंड को कैद कर सकते हैं। जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गौदों के लीडर की तरफ देखती हुई गौदों के लीडर से पूछने लगा तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाला है? सच में दोस्तों डिवाइन थ्री अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। आप डिवाइन थ्री की इस तरह की बात को सुनने के बाद मून गॉड आप डिवाइन थ्री से कहने लगा अभी इस पूरे यूनिवर्स के अंदर सिर्फ हेवनली दाव सुप्रीम की तरह रूल करता है। हम लोग उसके सामने उसके पेरे के अलावा और कुछ भी नहीं है। जो सुन के बाद डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर गौदों के लीडर से पूछने लगा तो फिर क्या ही हो गया? जिसके रिप्लाई में गौदों के लीडर फिर से मून गॉड के माध्यम से डिवाइन थ्री से कहने लगा क्या तुमने पहले कभी भी सोचा है इस यूनिवर्स का एसेंस क्या है? उसी वक्त आप गौदों के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद डिवाइन थ्री बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर गौदों के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर डिवाइन थ्री से कहने लगा इस यूनिवर्स के पास अपना खुद का एक एज है। अगली को आप पूरी यूनिवर्स के बारे में सोचते हुए गौदों के लीडर डिवाइन थ्री से गौदों के लीडर डिवाइन थ्री से कहने लगा एज सिर्फ यहाँ पर इतना बड़ा है इसलिए हम सभी को लगता है ये यहाँ पर बाउंडलेस है। सच में दोस्तों यूनिवर्स अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा था। और फिर दो आंखों के बारे में सोचते हुए गौदों के लीडर डिवाइन थ्री से कहने लगा हम सभी अभी एक लिविंग बीइंग के शरीर के अंदर जी रहे हैं जिसका नाम यहाँ पर हेवनली दाव है। दोस्तों तो फिर शायद यहाँ पर इस मांगा के अंदर ये पूरी दुनिया यहाँ पर एक लिविंग बीइंग है। इस थ्योरी को अप्लाई किया जा रहा है और उस लिविंग बीइंग का नाम यहाँ पर हेवनली दाव रख दिया गया है। हमारे सनातन धर्म में इस लिविंग बीइंग को हम लोग लॉर्ड ब्रह्मा कहते हैं। आप गौदों के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा तो फिर क्या सच में हम सभी अभी हेवनली दाव के शरीर के अंदर हैं? और फिर मून को दाव थोड़ा सा एक्साइटेड होकर बहुत ज़्यादा खुश होकर अपने पावर को रिलीज करती हुई डिवाइन थ्री की तरफ देखती हुई डिवाइन थ्री से कहने लगा क्या तुमने पहले कभी सोचा है कि इसलिए हर बार यूनिवर्स यहाँ पर एक मेजर सर्कल के अंदर से गुजरता है जब वो अपने एक क्रिटिकल पॉइंट तो पहुँच जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मून गॉड अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर गौदों के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा ये यहाँ पर सिर्फ हेवनली दाव के जागने और सोने का प्रोसेस है। अगली पर आप पूरे यूनिवर्स के बारे में सोचते हुए गौदों के लीडर डिवाइन थ्री से कहने लगा जब यूनिवर्स पूरी तरह से जिंदगी से भर जाता है तो वो यहाँ पर जागरा होता है लेकिन जब वो यहाँ पर सोने वाला है। और फिर यूनिवर्स के अंदर चारों तरफ से डिस्ट्रैक्शन के बारे में सोचते हुए गौदों के लीडर अभी डिवाइन थ्री से कहने लगा तो पूरे यूनिवर्स जो उसके जागने की वजह से जन्म लिया था वो फिर से यहाँ पर पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है और खुद को रिबिल्ड करता है। हर एक चीज़ या तो भी वो सारे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग जो यहाँ पर सच में सुप्रीम थे वो भी पूरी तरह से गायब हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर यूनिवर्स देखने में बहुत ज़्यादा ही बिजार दिख रहा था। दोस्तों मुझे लग रहा है इस एवोल्यूशन फॉर्म थ्योरी के मानक के अंदर इस पूरे बात को हमारे सनातन धर्म से ही लिया गया है क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है लॉर्ड ब्रह्मा जब जागते हैं तो अब वो पूरे यूनिवर्स को कैद करते हैं और जब वो सोते हैं तब लॉर्ड शिवा पूरी के पूरे यूनिवर्स को फिर से डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर ऐसे ही ये साइकिल बार बार चलता रहता है। और फिर बहुत से ताकतवर बींग्स के अभी एक तरफ भागने के बारे में सोचते हुए गौदों के लीडर डिवाइन थ्री से कहने लगा और सिर्फ इसलिए यहाँ पर बहुत से ताकतवर मास्टर भी इस तरह से गिर चुका है। अगली पर आप मून गॉड एक सीरियस फेस बनाकर डिवाइन थ्री तरफ देखती हुई डिवाइन थ्री से कहने लगा बहुत सारे इनकारनेशन आगे से गुजरने के बाद हम लोग फिर से यहाँ पर जन्म ले चुके हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मून गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर गौदों की लीडर अपने सामने तरफ देखती हुई डिवाइन थ्री से कहने लगा और फिर उसके बाद ही हमें इस सोचा के बारे में मालूम चला था जब हेवनली दाव फिर से सो जाता है तो अब हम लोग भी यहाँ पर सोने को चूज करते हैं।
अगली को आप दीवान तेज आप देखती हुई गौदों के लीडर दीवान तेज से कहने लगेगा, बहुत सारे इवेंट्स के बाद हम लोगों ने आप हमारी पावर को काफ़ी हद तक गैदर कर लिया है। उसी वक्त गौदों के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीवान तेज अभी यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर गौदों के लीडर बहुत ज़्यादा ही सीरियस यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ही सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए दीवान तेज से कहने लगेगा, आप आखिरकार हम लोग हमारे मूव को कर सकते हैं और हेवनली दाव को मारने के बाद उसके प्लेस को ले सकते हैं। अगली को आप मून गॉड अपने शरीर के अंदर से अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए दीवान तेज से कहने लगेगा, इस बार इस पूरे यूनिवर्स के पावर को गैदर करने के बाद हम लोग जरूर यहाँ पर सक्सेसफुल होने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मून गॉड अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर दीवान तेज आप देखती हुई गॉडों के लीडर दीवान तेज से कहने लगेगा, आप आगे बढ़ो और हमें ज्वाइन करो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी एक सीरियस फेस बनाकर गौदों की लीडर की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर दीवान तेरी आप अपने स्वर को पकड़कर बहुत ज़्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा। उसी वक्त आप दीवान तेरी के इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद गौदों के लीडर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर दीवान तेरी तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग फिर से देख पाते हैं दीवान तेरी यहाँ पर पागल की तरह मुस्कुरा था अपने फेस को पकड़ कर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी को देखकर ऐसा लग रहा था दीवान तेरी ने अपने पूरे माइंड को खो चुका है। और फिर आप दीवान तेरी के इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद गौदों के लीडर बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर दीवान तेरी की तरफ देखती हुई दीवान तेरी से पूछने लगा, इसलिए तुम यहाँ पर इस तरह से मुस्कुरा रही हो। जो सुनने के बाद दीवान तेरी अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने मून गॉड की तरफ देखते हुए गौदों के लीडर से कहने लगा, तुमने सिर्फ अभी कहा तुम यहाँ पर इस चीज़ को फिर से करने वाले हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? इसका मतलब है तुम पहले भी यहाँ पर फेल हो चुकी हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर आप दीवान तेरी थोड़ा सा गुस्से में अपने सामने तरफ देखते हुए गौदों के लीडर से कहने लगा, मेरे पास यहाँ पर कोई भी इंटेंशन नहीं है तुम्हें ज्वाइन करने का, और ऐसे भी मेरे पास इमोर्टल किलिंग के खिलाफ एक गार्ड है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर दीवान तेरी आप अपने हाथ से अपने पार को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए बहुत ज़्यादा ही गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए गौदों के लीडर से कहने लगा, मैं जरूर जल्दी या फिर बाद में इमोर्टल किलिंग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, और इसीलिए मेरे रास्ते के अंदर आने की साहस भी मत करना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। आप उसी वक्त दीवान तेरी की इस तरह की बात को सुनने के बाद गौदों के लीडर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला को दीवान तेरी से कहने लगा, मैं कभी भी इस चीज़ के साथ एग्री नहीं करने वाला हूँ। इमोर्टल अभी मेरा पावर बन चुका है। आप उस गौदों के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीवान तेरी बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई बहुत ज़्यादा गुस्से में उस गौदों के लीडर से कहने लगा, मैं अभी यहाँ पर अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी अभी यहाँ पर देखने में थोड़ा सा खतरनाक जरूर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी आप फिर से आपने बहुत से तीर से मून गॉड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी के सारे तीर ने अभी मून गॉड को चारों तरफ से घेर लिया था, जिस चीज़ को देखने के बाद गॉड के लीडर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप गौदों के लीडर मून गॉड के माध्यम से दीवान तेरी तरफ देखती हुई दीवान तेरी से कहने लगा, हम लोग जरूर फिर से यहाँ पर मिलने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मून गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शांत दिख रहा था। जो सुनने के बाद दीवान तेरी आप मून गॉड पर अपनी तीर के मदद से अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर गौदों के लीडर से कहने लगा, मैं जरूर यहाँ पर उस दिन का इंतजार करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग पेश के अंदर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। ऐसा लगा था यहाँ पर किसी ने बहुत सारे न्यूक्लियर बम को एक साथ फोड़ दिया है।
और फिर आप हम लोग देख पाते उस धामा के अंदर अभी मून गॉड दौद के मारे बहुत ज़्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा था। ऐसा लग रहा था मून गॉड का पूरा शरीर अभी यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने वाला है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस धामा का जो पैसा था वो अभी आसपास के सारे प्लेनेट पर गिर रहा था। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। ऐसा लगता है ये यहाँ पर यूनिवर्स के एक छोटे से हिस्से को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय तो कर सकता था। और फिर आप डिवाइन थ्री एक्सपीरियंस पेज बनाकर आपने सामने तो आप देखते हुए खुद से कहने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री अभी यहाँ पर थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। और फिर आप हमें फिर से दागोन प्लेनेट का सीन दिखाता है जहाँ पर नाइन ने दागोन स्नेक अभी एक्सपीरियंस पेज बनाकर आसमान की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर नाइन इधर दागोन स्नेक जोर से चिल्ला को दीवान तीर से कहने लगा मास्टर। लेकिन अगली को आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही लाइव एसेंस के बारिश हो रहा था। जिस चीज़ को देखने के बाद नाइन ने दागोन स्नेक बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने मन में खुद से कहने लगा ये तो एसेंस ऑफ लाइफ है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाइन ने दागोन स्नेक अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक हो चुका था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लाइव एसेंस का बारिश अभी आसमान से गिरने की वजह से वहाँ पर मौजूद हर एक ड्रैगन फिर से अपने शरीर को पूरी तरह से रिकवर कर लेता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सारे ड्रैगन बहुत ज़्यादा शौक होकर अभी आसमान की तरफ देख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं नाइन ने ड्रैगन सेना के शरीर के ऊपर जितने भी चोट लगा था वो सारे चोट अभी यहाँ पर धीरे धीरे पूरी तरह से फट रहा था। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं नाइन ने ड्रैगन सेना के शरीर अभी यहाँ पर पूरी तरह से हील हो चुका था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर एक रेड ड्रैगन और एक व्हाइट ड्रैगन पूरी तरह से अपने शरीर को फिर से रिकवर कर लेता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एक व्हाइट ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर वो रेड ड्रैगन अपने शरीर को पूरी तरह से हील करने के बाद जोर से चिल्ला कहने लगा मेरा शरीर आप पूरी तरह से हील हो चुका है। उसी वक्त वो व्हाइट ड्रैगन भी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उस रेड ड्रैगन से कहने लगा तुमने बिल्कुल सही कहा है मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। सच में दोस्तों ये दोनों ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपनी हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन का शरीर भी आप यहाँ पर पूरी तरह से हील हो चुका था। और फिर ड्रीम ड्रैगन एक सीरियस फेस बनाकर अभी आसमान की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन के सामने डिवाइन थ्री खुद आप आ जाता है। और फिर डिवाइन थ्री एक बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर ड्रीम ड्रैगन की तरफ दिखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। अगली पर डिवाइन थ्री आप बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा तुम ड्रीम ड्रैगन हो मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। उसी वक्त डिवाइन थ्री की इस तरह की बात को सुनने के बाद ड्रीम ड्रैगन खुद एक स्टेज पेस बनाकर डिवाइन थ्री की तरफ देखती हुई डिवाइन थ्री से कहने लगा और तुम यहाँ पर डायमंड कोड के किंग हो मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। आप ड्रीम ड्रैगन की इस तरह की बात को सुनने के बाद डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा मैंने इसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बुरी तरह से पीटा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री अभी ड्रीम ड्रैगन के शरीर के ऊपर उसके घाव की तरफ दिख रहा था जो लाइव एसेंस की वजह से यहाँ पर हील होने के बाद भी
कुछ निशान जरूर रह चुका था। और फिर दीम ड्रैगन आप डिवाइन टी की ताप देखती हुई एक सीरियस फेस बनाकर डिवाइन टी से कहने लगेगा और इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। आप दीम ड्रैगन की इस तरह की बात को सुनने के बाद डिवाइन टी भी एक सीरियस फेस बनाकर दीम ड्रैगन की ताप देखती हुई बहुत ज़्यादा ही कोल्ड टोन में दीम ड्रैगन से कहने लगा इतना स्मॉल तो काफ़ी है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन टी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पर डिवाइन टी आप एक सीरियस फेस बनाकर दीम ड्रैगन की ताप देखती हुई दीम ड्रैगन से कहने लगा आप मुझे उस स्टोन टैबलेट दो जिसके अंदर अभी वन किया ट्रांसफॉर्म इंटू 3 प्योर वंस के आखिरी पोर्शन है। उसी में हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीम ड्रैगन अभी एक सीरियस फेस बनाकर डिवाइन टी की ताप देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। डिवाइन टी अभी दीम ड्रैगन की फेस की ताप देखते हुए दीम ड्रैगन से कहने लगा मुझे 3 प्यूरिटीज को आप ही दे दो। और फिर दीम ड्रैगन की फेस की ताप देखते हुए डिवाइन टी फिर से दीम ड्रैगन से कहने लगा ऐसी भी ये चीज़ तुम्हारे हाथों में पूरी तरह से बेकार है इसलिए शायद तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा तुम अगर ये चीज़ मुझे दे दो। उसी को हम लोग देख पाते हैं दीम ड्रैगन अभी बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर डिवाइन टी की ताप दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर डिवाइन टी भी आप एक सीरियस फेस बनाकर दीम ड्रैगन की ताप देखती हुई दीम ड्रैगन से कहने लगा इसके बदले में मैं जरूर तुम्हारी ट्राइब को ऐसा नीति तो पतित करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन टी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर डिवाइन टी की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीम ड्रैगन थोड़ा सा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर डिवाइन टी से कहने लगेगा ठीक है मैं समझ चुका हूँ। अगली पर दीम ड्रैगन आप सामने तो आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर डिवाइन टी से कहने लगेगा मुझे अभी फॉलो करो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी भी अभी दीम ड्रैगन के पीछे जा रहा था। और फिर आप हम लोग यहाँ पर एक ड्रैगन गुफा का सीन देख पाते हैं। अगली पर आप उस केव के अंदर हम लोग डिवाइन टी और दीम ड्रैगन को जाते हुए देख पाते हैं। और फिर आप हम लोग उस केव के अंदर एक बहुत बड़े खाली जगह का सीन देख पाते हैं। अगली पर जहाँ पर डिवाइन टी और दीम ड्रैगन एक छोटी सी सुरंग के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है। और फिर आप हम लोग डिवाइन टी और दीम ड्रैगन के सामने यहाँ पर एक स्टील के हिस्से को देख पाते हैं जिसके अंदर से थोड़ा सा पावर जरूर बाहर निकल रहा था। और फिर आप उस स्टील को देखो ऐसा लग रहा था वो सिर्फ यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा है किसी चीज़ का। अगली पर डिवाइन टी आप इस सीन को देखने के बाद थोड़ा सा शौक होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी पर डिवाइन टी की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीम ड्रैगन थोड़ा सा परेशान होकर डिवाइन टी से कहने लगा ये यहाँ पर असल में 4th स्टेज की एक सोल स्पिरिट है। और फिर दीम ड्रैगन अभी उस सोल स्पिरिट की ताप देखती हुई डिवाइन टी से कहने लगा लेकिन ये सिर्फ यहाँ पर उस श्वेता स्टील के तीसरे हिस्से में से सिर्फ एक हिस्सा है। और फिर दीम ड्रैगन की इस तरह की बात को सुनने के बाद डिवाइन टी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा क्या सिर्फ एक श्वेता स्पीच बचा हुआ है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन टी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर दीम ड्रैगन आप डिवाइन टी की ताप देखती हुई डिवाइन टी से कहने लगा उस वक्त में जब इमोर्टल ट्राइब चारों तरफ जाकर हमारे ड्रैगन ट्राइब्स के हर मेंबर को पकड़ रहे थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर दीम ड्रैगन अपने एक एंसेस्टर के बारे में सोचते हुए डिवाइन टी से कहने लगा हमारे एक एंसेस्टर यहाँ पर इमोर्टल ट्राइब के हाथ से भागने में पूरी तरह से कामयाब हो चुका था और उन्होंने वहाँ पर इस स्टील को पूरी तरह से तोड़ दिया था जहाँ पर 4th स्टेज ऑफ प्यूरिटीज के बारे में लिखा हुआ था। सच में दोस्तों ये ड्रैगन एंसेस्टर अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर उसी पर हम लोग यहाँ पर डिवाइन ड्रैगन के मेमोरी के अंदर देख पाते हैं वो श्वेता स्टील यहाँ पर 3 हिस्सों में टूट चुका था। अगली पर दीम ड्रैगन की इस तरह की बात को सुनने के बाद डिवाइन टी एक सीरियस फेस बनाकर दीम ड्रैगन से कहने लगा जो यहाँ पर 3 प्यूरिटीज के एक स्टील को सेटल कर पा रहा है इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है वो बहुत ही आसानी से इमोर्टल ट्राइब के हाथ से भाग सकता है। आखिरकार उसके ताकत को यहाँ पर कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन टी यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से में जरूर
दिख रहा था। और फिर दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीम दागोन फिर से दिव्यांती से कहने लगा, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ के अंदर इमोता ट्राइब की जो लोकेशन है उसे भी काप कर रखा है। उसी पर दीम दागोन की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर दिव्यांती आप थोड़ा सा एक्साइटेड होकर दीम दागोन से पूछने लगा, क्या उसने यहाँ पर इमोता ट्राइब की जो लोकेशन है उसे काप कर रखा है। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर दिव्यांती यहाँ पर देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। और फिर दिव्यांती अपने सामने उस स्टील प्लेट की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर यहाँ पर ऐसा ही केस है तो फिर मैं जरूर बाकी दोनों हिस्सों को भी इस पीस के इस्तेमाल कर ढूंढ सकता हूँ। और फिर दिव्यांती एक सीरियस पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इसके बाकी दोनों बचे हुए पीसेस जरूर इमोता ट्राइब के अंदर होने वाला है। और फिर दिव्यांती अपने हाथ को सामने तरफ आगे बढ़ाते हुए अपने हाथ के अंदर से अपनी पावर को थोड़ा सा रिलीज करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे किसी भी हालत में उन्हें हासिल करना पड़ेगा। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती अपनी पावर को उस स्टील प्लेट के अंदर डालने लगा, जिसके वजह से उस स्टील प्लेट के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पावर बाहर निकल रहा था। अगली को आप उस पावर के अंदर धीरे धीरे दिव्यांती भी यहाँ पर पूरी तरह से कवर हो रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस डिवाइन लाइट के अंदर दिव्यांती यहाँ पूरी तरह से कवर हो चुका था। अगली को आप दिव्यांती के शरीर के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर बाहर निकलने लगा, जिस चीज़ को दूर से यहाँ पर दीम दागोन देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों दिव्यांती के शरीर के अंदर से जो डिवाइन लाइट अभी यहाँ पर बाहर निकल रहा था वो यहाँ पर देखने में सच में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। ऐसा लगा था ये लाइट अभी आसमान को भी चीर सकता है। और फिर दिव्यांती अपने दोनों आंखों के अंदर से अपने लाइट पावर को थोड़ा सा अनलिश करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर दिव्यांती पेश के अंदर एक प्लेस के बारे में सोचते हुए आप भी खुद से कहने लगा, आपने खुद से कहने लगा, तो फिर वहाँ पर तुम लोग अभी छुपे हुए हो। यानी दोस्तों दिव्यांती ने शायद यहाँ पर इमोता ट्राइब की जो लोकेशन है उसे ढूंढ लिया है। और फिर दिव्यांती अपनी शरीर के अंदर से अपनी पावर को थोड़ा सा अनलिश करती हुई दीम दागोन से कहने लगा, मैं जरूर कुछ देर बाद में यहाँ पर मेरे कुछ इंसानों को तुम्हारी इस प्लेनेट पर स्टेशन करने के लिए अरेंज करने वाला हूँ। मुझे जरूर मालूम चलने वाला है अगर गॉड ट्राइब फिर से तुम्हारे इस प्लेनेट पर इन्वाइट करता है। उसी पर दिव्यांती की इस बात को सुनने के बाद दीम दागोन यहाँ पर पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर अपने पीछे दीम दागोन की तरफ देखती हुई दीम दागोन से कहने लगा, मैं अब अभी जा रहा हूँ इमोर्टल ट्राइब को ढूंढने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। उसी वक्त दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीम दागोन पहले बहुत ज़्यादा शौक होकर और थोड़ा सा परेशान होकर दिव्यांती से पूछने लगा, क्या तुम अभी जाना चाहती हो। आप दीम दागोन की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद दिव्यांती अपने सामने तरफ देखती हुई दीम दागोन से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। अगली पर दिव्यांती आप लाइट की स्पीड के साथ वहाँ पर से बाहर निकलने लगा, जिस चीज़ को पीछे से दीम दागोन सिर्फ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर दिव्यांती आप लाइट की स्पीड के साथ पेश के अंदर ताबील करते हुए थोड़ा सा गुस्से में अपने मन में खुद से कहने लगा, वो गॉड्स जरूर यहाँ पर मुझे सच्चाई के बारे में बिल्कुल भी नहीं बता रहा था, मैं किसी भी तरह से उन पर यहाँ पर यकीन नहीं कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर दिव्यांती लाइट की स्पीड के साथ पेश के अंदर सामने तक आगे बढ़ती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, जो चीज़ अभी मैं यहाँ पर सच में कर सकता हूँ। अगली पर दिव्यांती यहाँ पे सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरी ताकत को सिर्फ इंक्रीज करना और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर दिव्यांती अपने मेमोरी को याद करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने उस वक्त में इल्यूजन के अंदर जो चीज़ को देखा था वहाँ पर इंस्टार इंपीरियल बेल की जो ओनर था वो असल में हेवनली दाव के खिलाफ फाइट कर रहा था। अगली पर दिव्यांती आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, अभी के हेवनली दाव की जो ताकत है वो जरूर उस लेवल तक अभी भी नहीं पहुँचा है। और फिर आप अगली पर हमें यहाँ पर 1 महीने के बाद में दागोन प्लेनेट का सीन दिखाता है।
और फिर आप हम लोग दागोन प्लेनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा ही पावर को रिलीज होती हुई देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद बहुत से दागोन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस पावर की जगह पर अभी यहाँ पर एक पेज के लिए ओपन होता है, जिसके अंदर से आओ बिंग और नाइन टेल्थ फॉक्स बाहर निकलता है। सच में दोस्तों इन दोनों का ये एंट्री यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप नाइन टेल्थ फॉक्स अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर आप इनसे कहने लगा, तो फिर यही यहाँ पर ड्रैगन स्टार है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जोर सुनने के बाद आओ बिंग आप आसमान की तरफ देखते हुए यहाँ पर खुद से कहने लगा, मैं आखिरकार फिर से यहाँ पर वापस आ चुका हूँ। अगली पर हमें यहाँ फिर से डिवाइन टी का सीन दिखाते हैं, जो आगे पेस के अंदर लाइट के स्पीड के साथ उड़ रहा था। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन टी सीरियस पेस बनाकर अभी सिर्फ अपने सामने तक आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर डिवाइन टी आप एक सीरियस पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, उस स्टील प्लेट के अंदर यहाँ पर 2 प्लेट्स को मार किया गया था। सच में दोस्तों डिवाइन टी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर डिवाइन टी आप एक प्लेस की तरफ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा, तो फिर मुझे शायद पहले अभी अपनी सबसे करीब के प्लेस की तरफ जाना चाहिए। अगली पर आप हमें यहाँ पर इमोर्टल ट्राइब के एक माइनर वर्ल्ड का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर सारे इमोर्टल ट्राइब के जितने भी घर थे वो यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर द फास्ट फार्मामेंट का सीन दिखाता है, जहाँ पर अभी एक इमोर्टल अपनी शोध को पागल कर एक गाद की तरह खड़ा हुआ था। और फिर वो इमोर्टल अपने सामने कुछ नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी अभी अपने बहुत से तीर उसको उस पेज के अंदर भेजने लगा। और फिर डिवाइन टी अपनी तीर उसकी मदद से यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से इमोर्टल थे जो माइनर वर्ल्ड थे उसी रिश्ते कर रहा था। और फिर आप हम लोग डिवाइन टी की तीर उसके जितनी भी पेश क्रिक था उसके साइड में और एक पेश क्रिक को बनते हुए देख पाते हैं। और उसी पर डिवाइन टी आप अपने हाथ से उस पेश क्रिक को पकड़ने लगा, जिसे देखने के बाद वो इमोर्टल बहुत ज़्यादा शौक होकर थोड़ा सा जोर से चिल्लाकर डिवाइन टी से पूछने लगा, कौन है वो कौन है यहाँ पर। लेकिन अगली पर डिवाइन टी उस पेश क्रिक के अंदर से अपनी एक आँख से उस इमोर्टल की तरफ देखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन टी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज़ को बार बार करने के बारे में सोच रहा था, मैं इसे अभी यहाँ पर कह रहा हूँ। अगर आप लोग को पसंद आया तो फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। द गॉड ऑफ द ट्रीज, द डिवाइन ट्री इज हियर, बाउ डाउन टू हिम, एवरीवन बाउ डाउन टू हिम। डिवाइन ट्री उस सिक्के इलम के आसमान में एक छोटा सा कैरेट को बहाने लगा, जिस चीज़ को देखने के बाद वो गार्ड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप डिवाइन टी उस छोटी सी कैरेट के अंदर से सामने तरफ देखते हुए उस गार्ड से कहने लगा, आखिरकार मैंने यहाँ पर तुम सभी को ढूंढ लिया है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन टी सिर्फ अपने हाथ के इशारे से उस छोटे से कैरेट को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा कर देता है। और फिर डिवाइन टी उस सिक्के इलम के अंदर आने लगा। अगली पर डिवाइन टी आप अपने तीर को यहाँ पर बहुत ज़्यादा आलिश कर रहा था। उसी पर डिवाइन टी को अपने सामने देखने के बाद उस गार्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, यहाँ पर हमारे ऊपर आप एम्बुश हो रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन टी के सारे तीरों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से पूरे के पूरे उस सिक्के इलम को चारों तरफ से घेर लिया था। सच में दोस्तों डिवाइन टी ने अभी इस पूरे के पूरे सिक्के इलम को अपनी मूर्ति में पकड़ लिया था। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन टी के सारे तीरों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से इस सिक्के इलम के जितने भी घर थे उन सभी को भी पकड़ लिया था। और फिर डिवाइन टी आप उस सीक्रेट रिलम के अंदर आने के बाद अपने ओरा को बहुत ज़्यादा अनलिश करने लगा। अगली पर आप उस ओरा को महसूस करने के बाद और एक दूसरा गार्ड बहुत ज़्यादा शौक कर जोर से चिल्ला कहने लगा, ए ओरा यहाँ पर। और उसी पर हम लोग देख पाते डिवाइन टी अभी अपने तीर के साथ खुद को मार्च कर रहा था। अगली पर डिवाइन टी के पूरे शरीर अभी अपने तीर के साथ यहाँ पर पूरी तरह से मार्च हो चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन टी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप डिवाइन टी तरफ देखते हुए एक गार्ड जोर से चिल्ला कहने लगा, ए यहाँ पर डेमोनिक कोड के मास्टर हैं। उसी पर डिवाइन टी अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन सभी गार्डों से कहने लगा, यहाँ पर अभी सच में बहुत सारे इंसान आ चुका है। अगली पर आप डिवाइन टी अपने सिर्फ एक हाथ का इशारा कर उन सभी पर अटैक करने के लिए तैयार होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं
वो दोनों गार्ड आप दिव्यांती पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार होने लगा और पहले वाला गार्ड जोर से चिल्ला और कहने लगा, उसे अभी मार डालो, इस प्लेस को प्रोटेक्ट करो। सच में दोस्तों ये लोग अभी दिव्यांती को मारने के बारे में सोच रहे हैं। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं चारों तरफ से बहुत सारे कल्टिवेटर एक साथ आप दिव्यांती पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। और फिर इस सीन को देखने के बाद दिव्यांती बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा, आप मेरे तरफ आगे बढ़ो। और फिर आप हम लोग देख पाते दिव्यांती अपने शरीर के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही तीर उसको अनलिश करने लगा। और उसी पर हम लोग देख पाते दिव्यांती के तीर उसके साथ उगाने की वजह से बहुत सारे इमोताल के शरीर यहाँ पर पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। अगली पर दिव्यांती अपने सामने कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने लगा, क्या वो लाइटिंग है? और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती के साथ एक लाइटिंग बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा था। अगली को हम लोग देख पाते वो लाइटिंग अभी यहाँ पर बहुत सारे इमोटल के पावर को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करने लगा। और फिर आप हम लोग देख पाते वो लाइटिंग यहाँ पर एक जायंट लाइटिंग ह्यूमन में बदलने के बाद दिव्यांती के पीछे आकर लैंड करता है। सच में दोस्तों ये लाइटिंग मैन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और उसी पर उसके ओरा को महसूस करने के बाद दिव्यांती एक कोल्ड फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप दिव्यांती अपनी एक आंख में अपने क्लियर इंटेंट को अनलिश कर अपने पीछे उस लाइटिंग मैन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो लाइटिंग मैन आप बहुत ज़्यादा गुस्से में दिव्यांती पर अपने 5 तरीके से अटैक कर देता है। सच में दोस्तों ये लाइटिंग मैन अभी यहाँ पर बहुत ही ताकतवर दिख रहा था, लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती के तीर उसने यहाँ पर अभी उस पूरे सिक्के इलम को चारों तरफ से खेल लिया था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस लाइटिंग मैन के अटैक के वजह से यहाँ पर जो जमीन था वो भी बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था। और दिव्यांती अभी उस लाइटिंग मैन के सामने से सलामत खड़ा होकर उस लाइटिंग मैन की तरफ ही देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप दिव्यांती बहुत ज़्यादा गुस्से में उस लाइटिंग मैन की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर सारी इमोटल से कहने लगा, आज तुम में से हर कोई यहाँ पर जरूर मरने वाले हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग आप उस सिटी के अंदर यहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग उस पूरी सिटी को चारों तरफ से बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब होते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते कोई इमोटल अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ पीछे जाकर किसी चीज़ के साथ टकराने के लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो इमोटल जहाँ पर टकराया था वहाँ पर वो प्लेस बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था। अगली पर वो इमोटल बहुत ज़्यादा कांपते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में खुद से कहने लगा, डैम इट। और इस इमोटल को देखकर हमें समझ में आ जाता है ये वही पहले वाला गार्ड है यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती ने यहाँ पर अपने तीर के मदद से बहुत से इमोटल के लाश को पकड़ा हुआ था। सच में दोस्तों दिव्यांती अभी यहाँ पर एक गॉड ऑफ डेथ बन चुका है। और फिर दिव्यांती बहुत ज़्यादा गुस्से में अभी उसी पहले वाले गार्ड की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती ने अपने तीर की मदद से उस गार्ड के चेस्ट के ऊपर भी अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती ने अपनी एक तीर की मदद से उस गार्ड के चेस्ट के अंदर भी एक बहुत बड़ा होल को बना दिया था, बिल्कुल ऐसे जैसे काकाशी ने रीन के चेस्ट के अंदर किया था, जिसके वजह से वो पहले गार्ड यहाँ पर दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर एक खूबसूरत प्लेस का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये प्लेस अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती आप उस खूबसूरत प्लेस के दरवाजे तो पहुँच चुका था। और फिर दिव्यांती उस प्लेस के दरवाजे को धीरे धीरे ओपन करने लगा। अगली पर दिव्यांती अपने सामने कुछ देखने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर दिव्यांती के सामने यहाँ पर हम लोग अभी एक बहुत बड़ी बच्चे को देख पाते हैं, जिसे अपने सामने देखने के बाद दिव्यांती यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो लिविंग बीइंग आप बहुत ज़्यादा गुस्से में दिव्यांती की तरफ दिखने लगा। सच में दोस्तों लिविंग बीइंग यहाँ पर एक गॉड की बच्चे तरह दिख रहा था। और फिर वो लिविंग बीइंग अचानक से दिव्यांती के ऊपर अपने 5 के साथ अटैक करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या तुम डेमोनिक गॉड के मास्टर हो? सच में दोस्तों ये लिविंग बीइंग अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते उस 5 को अपनी तरफ आते हुए दिखने के बाद दिव्यांती बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी आंखों से अपनी क्लियर इंटेंट को अनलिश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती और भी ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस लिविंग बीइंग के अपने पाम अटैक के साथ दिव्यांती पर अटैक करने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन अगली पर धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से अपने तीर की मदद से उस लिविंग बीइंग के उस पाम अटैक को रोक दिया था।
अगली वो लिविंग बीइंग अपने दोनों आंखों में अपने पावर को रिलीज कर दिव्यांती की ताप देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, मैं यहाँ पर जेट स्पिरिट देती हूँ जो इस प्लेस का ध्यान रख रहा है। तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ यहाँ पर इस तरह से आने का। लेकिन अगली पर हम लोग देख पा दिव्यांती ने अपने सिर्फ एक ही तीर की मदद से उसे जेट स्पिरिट दे दी कि हाथ को बहुत ज़्यादा दूर झटक दिया था। और फिर दिव्यांती बहुत ज़्यादा गुस्से में उस जेट स्पिरिट देती की ताप देखती हुई उस जेट स्पिरिट देती से कहने लगा, आपने फिरती हाथों को मेरे सवार से दूर रखो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर आप दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो जेट स्पिरिट देती यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं वो जेट स्पिरिट देती आप अपनी फॉर्म को पूरी तरह से चेंज कर लेता है। अगली पल वो जेट स्पिरिट देती आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी पूरी फॉर्म को चेंज करने के बाद अपने सामने दिव्यांती की ताप दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप दिव्यांती की ताप देखते हुए वो जेट स्पिरिट देती बहुत ज़्यादा गुस्से में दिव्यांती से कहने लगा, आज मैं ज़रूर यहाँ पर तुम्हें मारने वाला हूँ। उसी पर उस जेट स्पिरिट देती की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद दिव्यांती बहुत ज़्यादा गुस्से में उस जेट स्पिरिट देती की ताप देखती हुई उस जेट स्पिरिट देती से कहने लगा, उस चीज़ दिव्यन कह रहा है, क्या तुम इस काम को करने के लिए कैपेबल भी हो या फिर नहीं। अगली पर आप हम लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा था दिव्यांती और उस जेट स्पिरिट देती के लड़ाई की वजह से ये पूरी की पूरी सीक्वल यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब होने वाला है। और फिर आप हमें यहाँ पर एक दूसरे प्लेस का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग अभी गौदो के जो लीडर है उसे देख पाते हैं अपने डिवाइन वेपन के साथ। और फिर गौदो के वो लीडर बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने ताप दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी पर गौदो की उस लीडर की इस तरह की सीरियस फेस को देखने के बाद बाकी से गौद भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों ये पहला चैप्टर है जो यहाँ पर इतना छोटा है, इसलिए ये एपिसोड आप यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।